श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यान् विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरः। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्सह राम वल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेशेति सा वर्ता। वन्दे तमेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जेहि बर बाजी रामो असवारा तेहि सारदौन बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जब सुजोहे रमा समेत रमापति मोहे। हरिहित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने आठय नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वह रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। पर अपने 8 ही नेत्र जान करके पछताने लगे।
सुर से नप उर बहुत उछाहु, विदिते देवड लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उल्लास है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 गुना अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षराज समाज दो दिशि, दुदंबि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सज करके और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजा करके गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छबिरति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठिल जाए। कंकन किंकिर नुपुर बाजहि, चाली बिलो के काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देख करके कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा।
सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सजह सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो संभाव से ही पवित्र और सयानी देव स्त्रियां थी। कपट नारी बर भेष बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहु न जानी। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बना करके रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्राह्मण परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोकी दुलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज आंबक आंबु उमगी, सुअंग पुल कावली छई। जो सुख भाषी मातु मना, देखी राम बर भेषु। सोन सकहि कही कल्प सता, सहस शारदा शेषु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का प्रवचन करने लगे। आनंद के बस हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का प्रवचन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देख करके सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। आनंद कंद दुल्हे को देख करके सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई है। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का बर वेश देखकर सीता जी की माता सुनयनानी जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। अर्थात लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारो, किन भले विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जान करके नेत्रु के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारति अर्घु तिन्ह दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झाज, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजू के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि,
बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने अर्थात रानी ने आरती करके अग्र दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनयन कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरगु देय आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अग्र देकर के आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनायको, तुक देखही। अवलोकि रघुकुल कमल छवि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि। सुफल जीवन लेखही। नाव बारी भाट नटा, राम निछावरि पाय। मुदित असीस हिनाय सिर, हर सुन हृदय समाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आसन पर बैठा करके आरती करके दुल्हा को देख करके स्त्रियां सुख पा रही है, दूल्हे को देख करके स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बना करके कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर के आनंदित हो सिर नवा करके आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथो अति प्रीति, करि वेदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादेव राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजी। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज करके लजा गए। लहिन कतहु हारी हिय मानी, इन समय उपमा उर जानी। लहिन कतहु हारी हिय मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु कावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली
तब हृदय में हार मान करके उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख करके देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा करके उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजो, सम समधि देखे हम आजू। वे आपस में कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत से विहाव देखे हैं और सुने हैं, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुह दिसि माची। देत पावणे अर्घु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुन करके दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहु आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजन परम प्रीति, की रीत तो न परे कही। वामदेव आदि ऋषया, पूजे मुदित महीष। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंडप को देख करके उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, अर्थात मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला करके सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम मुदित मन से कहो